आज हम रिवीजन लेक्चर्स देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्राइड का। हाइड्राइड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट विद द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ हाइड्राइड। जब किसी भी एलिमेंट्स को हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये हो गया हाइड्राइड। उसी तरह से स्टूडेंट ऑक्साइड का डेफिनेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्साइड। किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो ऑक्साइड। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम और मास पर यूनिट टाइम। ये हमने क्यों देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे? क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने क्या किया, इन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो कंस्ट्रक्शन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या कहता है? रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडलीव डेवलप द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड 1869 टू 1872, जिसको कंसीडर कहते हैं कि एटॉमिक मास एज ए स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट। मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स थे और ये सभी एलिमेंट्स को मेंडलीव ने कैसे रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं Mendeleev was the first scientist who successfully classified all known 63 elements. मेंडलीव के समय में जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी था स्टूडेंट्स वो था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मेंडलीव ने सभी 63 एलिमेंट्स को कैसे रखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे कि मेंडलीव ने जो भी एलिमेंट्स थे या 63 एलिमेंट्स थे, ये 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाया है according to their physical and chemical properties. तो मेंडलीव कंस्ट्रक्टेड द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग विथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये आप ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके। तो स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थे? मेंडलीव ने क्या किया? सम ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मेंडलीव डिड the founding of molecular formula of hydride and oxides of the elements, melting point, boiling point and density of elements and their hydrides and oxides. तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेंडलीव ने क्या किया? सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया हाइड्राइड और ऑक्साइड्स का। इसके अलावा जो एलिमेंट्स थे उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी को कैलकुलेट किया। ये डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद में मेंडलीव को एक पीरियोडिक फंक्शन का पता चला और मेंडलीव ने क्या पाया? मेंडलीव फाउंड दैट एलिमेंट विद द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट विद द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल ऑफ अ टाइम। तो मेंडलीव ने ये देखा कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज था एक सर्टेन इंटरवल ऑफ अ टाइम के बाद में रिपीट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था स्टूडेंट, वीकडेज का एग्जांपल बताया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सभी क्या होते हैं? ये रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट इसके बेसिस पे मेंडलीव ने क्या कंस्ट्रक्ट किया? पीरियोडिक लॉ। सिंपल लॉ है। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। स्टूडेंट्स हमने इस लॉ को काफी बार रिवाइज किया है, तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से लर्न हो गया रहेगा, जिसको कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। जो ये ग्रुप है स्टूडेंट इसको कहते हैं वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज अ ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स देयर वर 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज अ ग्रुप।
स्टूडेंट्स ग्रुप में आपको कुछ एब्रीविएशंस दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप पहले वाले ग्रुप में देखोगे तो आपको ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है, R2O। सेकेंड ग्रुप में क्या दिखा रहा है, RO। थर्ड ग्रुप में क्या है, R2O थ्राइस। ग्रुप नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, RH4। ग्रुप नंबर 5 में सिमिलरली दिया हुआ है RH5। स्टूडेंट ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो कि मेंडलीव ने सभी एलिमेंट्स के कैलकुलेट किए थे। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बताया था और मैंने एक्टिविटी क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम R2O कहते हैं तो R2O में आपको जो पहला टेबल दिख रहा है क्या था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, H2O। स्टूडेंट अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कुछ मेरिट था। पहला मेरिट क्या है, atomic masses of some elements were revised. For example, beryllium 14.09 was changed to correct value of 9.4 and was placed before a boron. तो यहाँ पे एक मेरिट आपको दिखाई दे रहा है कि जो बेरिलियम का प्रीवियस एटॉमिक मास स्टूडेंट कितना है, 14.09 है, अब उसको बदल करके क्या हो गया, 9.4। ये कैसे पता चला, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस प्लेस किया। तो पहला मेरिट यहाँ पे हमने देखा कि एटॉमिक मास ऑफ द सम एलिमेंट्स वेयर रिवाइज, जो कि एग्जांपल हमने लिया स्टूडेंट बेरिलियम का। बेरिलियम का जो इनिशियल एटॉमिक मास था 14.09 था, चेंज होकर के करेक्ट वैल्यू हमने बोला 9.4 में। और इसे कहाँ रखा हमने, इसको हमने रखा बोरॉन के पहले। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेकंड मेरिट देखते हैं स्टूडेंट क्या है। सेकंड मेरिट ये कहता है मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस रखे थे। ये जो पीरियोडिक टेबल में वैकेंट प्लेसेस रखे थे ये उन एलिमेंट्स के लिए थी जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड। और स्टूडेंट इनकी नाम भी रखे गए थे। नाम क्या रखा गया था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ये जो एलिमेंट्स थे ये एलिमेंट्स के मेंडलीव ने नाम दिए थे। क्या दिए थे स्टूडेंट, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। जो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स थे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को भी मेंडलीव ने डिस्क्राइब किया था, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थे, एटॉमिक मासेस इंडिकेटेड एज अ 44, 68, 72, यानी एका बोरॉन का 44 हो गया, एका एल्यूमिनियम 68 और एका सिलिकॉन स्टूडेंट हो गया 72। तो मेंडलीव ने फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्क्राइब किए थे। अब इनके प्रॉपर्टीज इस तरह से प्रिडिक्ट किया था कि जो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन थे इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था। प्रिडिक्टेड मतलब फ्यूचर, जो भी फ्यूचर के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट्स को हम कहते हैं प्रिडिक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जब ये एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, later on these elements were discovered, the name given as scandium, gallium, germanium respectively. क्या नाम दिया गया, later on these elements were discovered, the name as scandium, gallium, germanium respectively. The property of these elements match well with those predicted by the Mendeleev. तो मेंडलीव ने जो भी प्रेडिक्शन दिया था वो सही था। अगला पॉइंट क्या है, ड्यू टू दिस सक्सेस all were convinced that about the importance of Mendeleev periodic table and this method of classification of element was accepted worldwide. तो मेंडलीव की इस क्लासिफिकेशंस को एक्सेप्ट किया। स्टूडेंट्स अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैस। नोबल गैस के लिए कोई भी प्लेस नहीं रखा इन मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। हाउएवर when noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of 19th century, Mendeleev created the zero group. मेंडलीव ने एक जीरो ग्रुप क्रिएट किया। ये जीरो ग्रुप किस लिए था, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच द नोबल गैस आर फिटेड वेरी वेल।
जिसमें से नोबल गैस को हम आसानी से रख सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो मेंडलीव ने एक स्पेशल जीरो ग्रुप बनाया। इस जीरो ग्रुप में सिर्फ इनर्ट गैस को ही रखा गया। इनर्ट गैस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन। स्टूडेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक ऐसे एलिमेंट्स है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना पॉइंट्स क्या है, ये हमने टोटल यहाँ पे देखा मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो कि डीमेरिट में आने वाला है। स्टूडेंट, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है वो है आइसोटोप। Isotopes are the atom that have the same number of proton and electron but the different number of neutron, therefore different physical property. आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है बट द एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम बट द एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट। कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की वजह से एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है। तो ऐसे में आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। आइसोटोप का हम यहाँ पे स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना वो है डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक डिस्कस किया था स्टूडेंट, किसके बारे में? आइसोटोप के बारे में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, ओके, एंड द रिजेंबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स को हमने कैसे रखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो अगला अपना टॉपिक है वो टॉपिक क्या कहता है? दैट इज व्हाट द डीमेरिट। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल ये स्टूडेंट, सपोज मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन में आपको क्या दिख रहा है? 1H, 2H, 3H, यानी ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। हाइड्रोजन के बेसिकली हम 3 हाइड्रोजन के आइसोटोपिक फॉर्म कंसीडर करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिसमें एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो ये आप क्लियर समझिए कि आइसोटोप एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16, 17 एंड 18। लेकिन स्टूडेंट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो सभी ऑक्सीजन एलिमेंट्स के आइसोटोपिक नंबर 8 होंगे, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 8। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? आइसोटोप्स आर एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जहां पे हमने एग्जांपल देखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एग्जांपल्स। तो ये पॉइंट्स क्या होगा? इस पॉइंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं डीमेरिट, क्योंकि जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं, कॉन्सेप्ट के पहले अगर टर्मिनोलॉजी पता रहेगा तो स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो ये डीमेरिट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया है आइसोटोप को लेकर के। क्या दिया हुआ है? आइसोटोप वेर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, जो आइसोटोप की डिस्कवरी थी ना, ये मेंडलीव के बहुत बाद में हुई थी, यानी पीरियोडिक टेबल बनने के बहुत बाद में हुई थी। जैसे कि आइसोटोप की प्रॉपर्टी क्या है? सेम केमिकल प्रॉपर्टी है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है। तो आइसोटोप हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट द डिफरेंट एटॉमिक मास। और चैलेंज वे सपोज, एक चैलेंज सामने आ गया। चैलेंज क्या आ गया? कि भाई हाइड्रोजन को हम किस तरह से प्लेस करें, क्योंकि हाइड्रोजन के तो अलग अलग आइसोटोप है। उसी तरह से ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप है। अब देखो यहाँ पे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं डायरेक्टली। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है 1, ओके, तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ। उसी तरह से ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना दिया हुआ है? 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 16। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही टेबल में ऑक्सीजन को प्लेस किया है। स्टूडेंट, अगर ऑक्सीजन का डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है जैसे कि 17, 18, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये जो भी एलिमेंटल सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, उसे रखने में हमें प्रॉब्लम होगा। तो क्या हमने कहा? सेम केमिकल प्रॉपर्टी है आइसोटोप का,
यानी आइसोटोप को हमें एक ही टेबल में रखना था, तो प्रॉब्लम हुआ। सेकेंड हम देखते हैं स्टूडेंट क्या है, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल का अगर एटॉमिक मास हम देखेंगे तो दोनों का एटॉमिक मास एवरेज 58 होता है। ओके 58.69 58.89 ऐसे है, तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं सेम लेते हैं। जैसे आप टेबल में आ जाइए, देखिए कोबाल्ट आपको दिखाई दे रहा है 59 और निकल भी आपको दिखाई दे रहा है 59। तो स्टूडेंट जब ये दोनों के एटॉमिक मास होल नंबर सेम है तो स्टूडेंट देयर इज एम्बिग्यूटी, एक एम्बिग्यूटी था, एक यहाँ पे कंफ्यूजन था। क्या एम्बिग्यूटी था? रिगार्डिंग देयर सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि भाई हम किसको रखेंगे, कोबाल्ट पहले आना चाहिए या निकल कैसे आना चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया रहेगा कि द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं स्टूडेंट क्या है, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform, does not appear to be uniform। तो ये क्या हो रहा है, it is not therefore to predict the how many elements could be discovered। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं इसकी प्रिडिक्शंस करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको एटॉमिक मास का एग्जांपल मैंने लिया है स्टूडेंट, क्या लिया हुआ है यहाँ पे, लिथियम का देखिए 7 है, बेरिलियम 9.4 है, बोरॉन 11 है, कार्बन 12 है, 14 है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर से नहीं आ रहा है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर से नहीं आ रहा है तो देयर वाज एज अ कंफ्यूजन टू प्रिडिक्ट द हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर टू हैवी एलिमेंट्स, यानी दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं इसका जो प्रिडिक्शंस करना है ये बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि जो हमारा एटॉमिक मास है वो यूनिफॉर्मली राइज नहीं हो रहा है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे आपको समझना है। जब भी आपको डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल आता है स्टूडेंट्स, आपको ये जो 4 पॉइंट्स है इससे आपको अच्छी तरह से समझना है। तो हाइड्रोजन जो होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विद द हैलोजन विच इज अ प्लेस इन अ ग्रुप नंबर 7, जो कि ग्रुप 7 में रखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। स्टूडेंट यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हाइड्रोजन का वो है H2। फ्लोरीन और क्लोरीन का क्या है, F2, क्लोरीन का Cl2। यानी हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विद द हैलोजन, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन के प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रही क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन सिमिलरिटी इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल, अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 जो कि हमने वीडियो के एनिमेशंस में भी देखा था। वीडियो के एनिमेशंस में स्टूडेंट्स हमने देखा था किस तरह से अल्कली मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो अल्कली मेटल में क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। तो यहाँ पे क्या कहता है, सिमिलरिटी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली फॉर्म विद द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में NaCl बनता है, KCl बनता है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। यानी जो हाइड्रोजन है वो अल्कली की भी प्रॉपर्टीज बता रहा है और हाइड्रोजन यानी हैलोजन की प्रॉपर्टी बता रहा है। तो कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल और ग्रुप ऑफ 7। तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि भाई हम हाइड्रोजन को कहाँ पे रखें, हाइड्रोजन को हम हैलोजन के साथ रखें या अल्कली मेटल के साथ रखें। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन थी। तो क्या किया, सिंपल, मेंडलीव ने क्या किया, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट मेंशन इन पीरियोडिक टेबल, यानी अपने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं मेंशन किया। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमने देखा डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट रिवीजन, हमने पहले आइसोटोप के बारे में बात किया, दूसरा हमने बात किया होल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस के बारे में बात किया। आइसोटोप की डिस्कवरी क्या हुई थी, बहुत मेंडलीव के बहुत बाद में हुई थी। आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट द डिफरेंट एटॉमिक मास, एक बहुत बड़ा चैलेंज रखा गया था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के। सेकेंड पॉइंट्स क्या दिया, होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। इसके लिए इनके सीक्वेंस को लेकर के कंफ्यूजन था, एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर द सीक्वेंसेस। थर्ड पॉइंट हमने देखा, एलिमेंट्स वेर अरेंज एज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एटॉमिक मासेस, तो सीक्वेंसेस में नहीं प्रॉपर लिया। फोर्थ पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा स्टूडेंट। फोर्थ अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सबको क्लियर हो गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में मैंने आपको क्लियर कट बताया कि हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ हैलोजन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2है, फ्लोरीन का क्लोरीन का सेम है। सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म विद द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो भाई यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विच बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल और ग्रुप ऑफ 7। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स हमने जो यहाँ पे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक अपना क्या होगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।